देखो आज हम तुम लोगों को लाइन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो तुम लोग चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां लगभग सब में है। तो क्या पढ़ाने जा रहे हैं? लाइन के बारे में। लाइन मतलब क्या होता है? रेखा। यस सर। तो सबसे पहले क्या है कि मान लो ये एक बिंदु है, ठीक। हाँ। बिंदु हम किसको कहते हैं? जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं के बराबर हो। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं के बराबर हो उसे हम बिंदु कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। जब ये बिंदु एक दूसरे से जुड़ती हुई आगे तक जाती है तो यह क्या बनाती है? रेखा। आपकी रेखा क्या हो गया? इसके बाद देखो ये कितने प्रकार का होता है। ये यहां से यहां तक बिंदुओं का समुच्चय बढ़ता हुआ आगे गया, तो ये यहां से यहां तक गया, ठीक। ये क्या हो गया? रेखा। ये रेखा हुआ, रेखा खंड हुआ। क्या हुआ? रेखा खंड। अभी तक ये पता नहीं है रेखा खंड। यही लाइन यहां से यहां तक चला गया और यहाँ एरो का चिन्ह रहा, ये यहां, ये हो गया ए बी। क्या हो गया? रेखा खंड। ए हो गया और ये आगे बढ़ रहा है, ये हो गया किरण। क्या हो गया? किरण। और उसके बाद ये ऐसे आकर के यहां से यहां तक एरो और ये यहां से यहां तक एरो, ये क्या हो गया? रेखा। अब देखो ये चिन्ह तो लाइनें हैं। हाँ। लाइन है और लाइन के बाद ये हो गया रेखाखंड, ये हो गया किरण और ये हो गया रेखा। एक ही चीज का तीन नाम हो गया। जी सर। अब यही बिंदु से ऐसे हो करके लाइन गया, ये भी एक रेखा है। जी सर। है ना रेखा? जी सर। है रेखा, लेकिन ये वक्र रेखा है। क्या है? वक्र रेखा। वक्र रेखा। देखो एक ही चीज को कितना नाम दिया जा रहा है। जी सर। अब क्या हुआ? ये वक्र रेखा हो गया। वक्र रेखा थोड़ा ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ठीक है। जी सर। तो वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, वो वक्र रेखा हो गया। तो यह स्पष्ट है कि रेखाखंड, किरण, रेखाखंड हम किसको कहते हैं? कि बिंदुओं का वह समुच्चय जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई तथा मोटाई नहीं के बराबर हो उसे हम रेखाखंड कहते हैं। बिंदुओं का वह समूह जिसमें लंबाई हो लेकिन चौड़ाई और मोटाई नहीं के बराबर हो रेखाखंड कहलाता है। किरण हम उसे कहते हैं जिसका एक बिंदु सीमित हो और दूसरा बिंदु असीमित हो। ये आगे जा करके असीमित होते हुए चल जाएगा। और रेखा में क्या है कि जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मतलब मोटाई और चौड़ाई नहीं के बराबर हो, सिर्फ असीमित लंबाई हो दोनों तरफ, वह हो गया रेखा। रेखा में क्या होता है? दोनों तरफ असीमित होता है। किरण में एक मतलब साइड असीमित होता है और दूसरा साइड सीमित होता है। और रेखा खंड में दोनों सिरा सीमित होता है, वो आगे नहीं बढ़ता है। तो एक ही चीज इतना बार स्पष्ट हो गया है। जी सर। अब देखो लाइन के ही बारे में बता रहे हैं। ये क्या है? ये बराबर है। ये भी एक लाइन है। क्या है? लाइन है। ये क्या है? लाइन है। ये क्या है? लाइन। अब कंडीशन देखो, सब लाइनें है लेकिन अंतर है। ये हो गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये स्पष्ट है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हो गया इंक्लाइंड। ये हो गया इंक्लाइंड लाइन। देखो क्या पढ़ा तुम लोग? इंक्लाइंड लाइन। और ये हो गया वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन। आप देखो ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इसको क्या, सीधी रेखा को, सीधी रेखा, सब सीधी रेखा है लेकिन एक पड़ी हुई रेखा है, मतलब इसको कहो सुता हुआ रेखा है। गिरा मतलब ये सोया हुआ रेखा एक पैरेलल पर, मतलब एक जमीन पर सोया हुआ है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन।
ये हो गया इनक्लाइंड तिरछी रेखा, क्या बोलते हैं? तिरछी रेखा। तिरछी रेखा, तिरछा ऐसे करके तिरछी रेखा हो गया, इसको बोलते हैं इनक्लाइंड लाइन। और ये हो गया वर्टिकल रेखा। तो वर्टिकल मतलब होता है 90 डिग्री के एंगल में नीचे मतलब सीधी रेखा। क्या? सीधी रेखा, इसको बोलेंगे वर्टिकल। ये होता है 90 डिग्री में नीचे इस पर गिरा हुआ रहता है, ये तिरछा रहता है, मतलब किसी भी एंगल में होगा। सुनो पहले, ये 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में जो भी होगा वह होगा इनक्लाइंड। और जो 180 डिग्री में होगा, 180 डिग्री में जो होगा ऐसे सीधी रेखा जो होती है वह 180 डिग्री में होता है। 180 डिग्री में जो होगा वह होगा क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये तिरछी 0 डिग्री से लेकर के, सुनो, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में, 90 डिग्री के बीच में जो भी होगा लाइन वो होगा कौन? तिरछी रेखा। ठीक, और ये 90 डिग्री में जो होगा वह होगा वर्टिकल लाइन। अब कंडीशन क्या है कि ये सब रेखा सीधी है। ठीक, अगर यहाँ भी बन जाएगा तो ये स्पष्ट है। हॉरिजॉन्टल लाइन स्पष्ट हो गया, इनक्लाइंड लाइन स्पष्ट हो गया, कंफर्म है ना? उसके बाद वर्टिकल लाइन स्पष्ट हो गया, इसमें कहीं कोई शक नहीं। ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन, इनक्लाइंड लाइन, वर्टिकल लाइन, बस कंफर्म। अब इसको हम पैरेलल लाइन भी बोल सकते हैं। ये 2 लाइन, ये भी पैरेलल होगा, ये भी पैरेलल होगा, ये भी पैरेलल होगा। ठीक है, क्या होगा? ये भी पैरेलल होगा, ये भी पैरेलल होगा, ये भी पैरेलल। आप बताओ, हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, ये इनक्लाइंड लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, फिर भी सब रेखा पैरेलल क्यों है? ये एक दूसरे के प्रति पैरेलल होगा, ये पैरेलल होगा, ये वो खींच देंगे, ये भी पैरेलल होगा और ये भी पैरेलल होगा। ठीक, क्यों होगा? क्योंकि इस लाइन और इस लाइन के बीच की दूरी बराबर है, इसके बीच की दूरी बराबर है, इसको जितना भी आगे बढ़ाते जाएंगे एक दूसरे को नहीं काटेगा। जब भी कोई रेखा जिस भी कंडीशन में हो और एक दूसरे को दूर तक जाते हुए भी नहीं काटे और समान दूरी पर हो, वह पैरेलल रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? समांतर रेखा। इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। स्पष्ट है? तो देखो, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया इनक्लाइंड लाइन, ये हो गया वर्टिकल लाइन, लेकिन सब लाइन पैरेलल है, लाइनें है सब कुछ। लॉजिक क्या है? सब तो लाइनें बता रहे हैं, सब लाइनें है, लेकिन सब का नाम अलग अलग है। अब लाइन के बारे में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा? नो सर। क्या कि हॉरिजॉन्टल लाइन, इनक्लाइंड लाइन, वर्टिकल लाइन, पैरेलल लाइन, ये सब कंफर्म? जी सर। पैरेलल लाइन तुम्हारा ये भी है, तिरछा ना हो तब भी होगा, ऐसे होगा तब भी होगा, मतलब एक दूसरे को नहीं काटे, समान दूरी पर आगे बढ़े, वह पैरेलल लाइन होता है। लेकिन वह पैरेलल इनक्लाइंड भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। राइट? जी सर। है? चलो, अब देखो, पॉइंट तो समझ गया। बिंदु, बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु हो गया जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं के बराबर हो, उसे हम बिंदु कहते हैं। जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं के बराबर हो उसे हम बिंदु कहते हैं। रेखा किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ लंबाई हो और चौड़ाई का मोटाई नहीं के बराबर हो लेकिन नहीं के बराबर हो। तो ये स्पष्ट हो गया। अब देखो कि पॉइंट खत्म हो गया, लाइन खत्म हो गया। लाइन में क्या उधर खत्म हुआ? पैरेलल लाइन खत्म हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन खत्म हुआ, इनक्लाइंड और वर्टिकल। कंफर्म? जी सर। इसमें कोई शक नहीं। अब उसके बाद क्या है? इतना मत बोलो। उसके बाद क्या है कि अब इसी लाइन से हम कंस्ट्रक्शन बनाएंगे। बिंदु से हम लाइन तो बना दिया, कर्व्ड लाइन बना दिया, कर्व्ड वक्र। अब इसी लाइन से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। मान लो यहां से कौन बना, ये आ गया यहाँ, ये आ गया यहाँ। ठीक, तो कौन 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 होता है? मान लो यहाँ न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। इसके बाद कौन होता है?
कौन है? क्या क्या बोला? जल्दी बोलो। देखो इसके बाद सरल कौन, अधिक कौन के बाद सरल, सरल कौन, ठीक। उसके बाद होता है पूरक कौन, पूरक कौन, संपूरक कौन। उसके बाद पुनर्युक्त कौन, और हाँ देखो पहले यहाँ कौन है। आप जब ये दो लाइन किसी बिंदु पर मिलेगा, जब दो लाइन किसी एक बिंदु पर मिले तो वह क्या हो जाता है, कोण बन जाता है। ये लाइन यहां से आया, ये लाइन यहां से आया, क्या वो कोण बन गया? ये दुइये कोण बना है, चार कोण बना है। एक कोण ये बन गया, 1 2 3 4, इसको मानो ए बी सी डी, चार कोण बना है। आप मान लो यहां से आया, ये लाइन यहां से रेखा यहां आ गया, यहाँ क्या कोण बना है? ये एगो कोण बना है कि दो कोण बना? ये कोण हो गया, ये यहां से यहां तक ये कोण ये भी बना है, ठीक है कैसे बोलता है? ये यहाँ से आ गया, ये यहाँ से आ गया, ये कौन है? यह कौन है, ये कौन, यह कोना ही है, ये कौन नहीं बनेगा, ये भी कौन बनेगा। एगो अंदर का कौन ये हो गया, बाहर का कौन ये हो गया। तो अब देखो क्या है कि न्यून कोण, न्यून कोण किसको कहते हैं? जो 90 डिग्री से कम हो। क्लियर हो गया? हो गया कोण क्लियर। अब कोण के बाद तुमको क्या, एक बिंदु हुआ था, उसके बाद लाइन हुआ, उसके बाद कोण, दो गो रेखा मिला तो कोण हो गया, दो गो रेखा एक बिंदु में कोण हो गया। अब तीन गो मिलाते हैं, ठीक है, क्या गो? तीन गो मिलाते हैं। अब देखो एक लाइन यहां से ये आ गया, ठीक, यहां से ये आ गया और ई भी मिला दिए। पहले तो कोण बना था, अब तो त्रिकोण हो गया, त्रिकोण जिसको त्रिभुज बोलते हैं, त्रिकोण, ठीक। पहले एक कोण मिला, तब दो कोण, तीन कोण मिल गया। तो पहले क्या पढ़े थे? बिंदु, तब लाइन क्लियर हो गया, उससे कोण क्लियर हुआ। अब आ गए त्रिभुज में, त्रिभुज में तो त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? त्रिभुज, त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। त्रिभुज कोण के विचार से, कोण के विचार से तीन प्रकार का होता है, ठीक ठीक, तीन प्रकार का होता है। ये क्लियर है? पहला कोण कौन सा है? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक, न्यून कोण त्रिभुज हो गया। दूसरा क्या हो गया? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब देखो कंडीशन क्या है कि जिस प्रकार से हम किसके बारे में, कोण के बारे में पढ़े थे ना, कोण के बारे में, उसी प्रकार से हम बस त्रिभुज में भी हो जाएगा। अगर कोण याद है, त्रिभुज ऑलरेडी याद रहेगा कि न्यून कोण त्रिभुज, कोण के विचार से तीन प्रकार का त्रिभुज होता है। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अब ये एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, ठीक है ना, ये भी, और ये भी एक ये भी क्या है? एक
त्रिभुज है। अब सब का क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। देखो न्यून कोण मतलब हो गया कि त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री का। तो कोई भी त्रिभुज हो यदि तीनों कोणों का योगफल, आंतरिक तीनों कोणों का, ठीक, आंतरिक तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री का होता है। तो मान लो ये न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है ना, तो मान लो ये तुम्हारा कितने है, 60 डिग्री, ये मान लो तुम्हारा है 65 डिग्री, ठीक। ये दोनों न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है। ये कितना होगा, हाँ ये 55 डिग्री का होगा, ठीक। ये कितना होगा, 55 डिग्री का। आप यहाँ देखो 55 डिग्री का क्या होगा, सुनो पहले यहाँ, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, और सब न्यून कोण है तो 60 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, 6 दूनी 12 125 डिग्री, और प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री बराबर 5 हो गया, और ये 7 में 55 डिग्री, राइट। इस प्रकार से तुम लोग कोण भी निकाल सकती है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल सकते हो ना। तो ये क्लियर है। आप इसी प्रकार से न्यून कोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण जो होगा वह न्यून कोण होगा, 90 डिग्री से कम होगा। कोई भी ऐसा कोण नहीं होगा जो 90 डिग्री हो या 90 डिग्री के बराबर हो, कन्फर्म, 90 डिग्री हो या 90 डिग्री के बराबर हो, कन्फर्म, ये ऐसा नहीं होगा। अब दूसरा है कौन, त्रिभुज डी ई एफ। डी ई एफ है ऑलरेडी जो भी समकोण होगा, समकोण त्रिभुज होगा, ऑलरेडी क्या होगा, एक कोण 90 डिग्री का होगा। ये तो हर हाल में 90 डिग्री है ना। और उसके बाद मान लो कि ये कोण तुम्हारा 40 डिग्री है, क्या है, 40 डिग्री। अब 90 डिग्री है और 40 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा, चाहे कोई भी त्रिभुज हो तो आंतरिक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता ही है। इस कंडीशन में क्या होगा, कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर कितने होगा, 180 डिग्री। अब कोण डी मालूम नहीं है, कोण डी प्लस कोण 90 डिग्री है प्लस 40 डिग्री है, तो बराबर 180 डिग्री। तो क्या हो गया, कोण डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, आई 9 4 13, इधर 100 9 4 13 130 डिग्री। ये हो गया टोटल 50 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया 50 डिग्री। अब अधिक कोण जब ये हो गया, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, अधिक कोण त्रिभुज मतलब हो गया कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। तो मान लो ये 100 डिग्री है, ये 100 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, ठीक। तो ये 45 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री और 145 डिग्री, ये 35 डिग्री हो जाएगा, ये 35 डिग्री हो जाएगा। अब तुम लोग को त्रिभुज भी समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोण के विचार से त्रिभुज 3 प्रकार का, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, कन्फर्म। आप देखो ये क्लियर हो गया। त्रिभुज में कोई दिक्कत, अब हो गया तुम्हारे भुजा के विचार से, भुजा के विचार से, भुजा के विचार से त्रिभुज देखो, एक हो गया समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, दूसरा हो गया समद्वि बाहु त्रिभुज।
और तीसरा हो गया विषमबाहु त्रिभुज। आप देखो ये सब बता रहे हैं, इसको बनाना है तुमको ड्राइंग पर, इंजीनियरिंग ड्राइंग पर क्या करना है, बनाना है। वो बता दिए तो बताने से नहीं मतलब है, तो समझ गया सब बोल दिया, लेकिन उसको बना पाएगा तब ना। कोई कहेगा मकान बन रहा है, दीवार ऐसे बनाओ, राजमिस्त्री आएगा बोलेगा ईटा पीटा रख दो, उसमें मसाला दो, लेकिन तुमको साहुल मिलाने आएगा तब ना। वो तो समझ गया दीवार ऐसे पट्टा चल गया, और राजमिस्त्री 600-700 रुपया पर डे लेके चल जाता है। तुम लोग क्या करेगा, तुमको बनाना होगा, तो बनाना होगा तो उसका अधिक चलेगा। तो समबाहु त्रिभुज, इसका मतलब है सभी भुजा आपस में बराबर हो। ये हो गया तुम्हारा समबाहु त्रिभुज। क्या हो गया, ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। ठीक, अगर 5-5 सेंटीमीटर है टोटल, तो क्या है 5-5 सेंटीमीटर, जिसके सभी भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजा बराबर हो। ठीक है, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज में क्या हो जाएगा, जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं हो। ठीक, जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं हो। ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। जिसका कोई भुजा बराबर नहीं हो उसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ये कन्फर्म है। अब क्या है कि हमको बनाना कैसे है, मान लो ये त्रिभुज हमको बनाना है, क्या बनाना है, ये त्रिभुज हमको समबाहु बनाना है। तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींच देंगे, यहां से यहां तक खींचेंगे, कन्फर्म 5 सेंटीमीटर BC काटेंगे, यहाँ B बिंदु ले लेंगे, क्या करेंगे, यहाँ एक क्या करेंगे, यहाँ से 5 सेंटीमीटर हम स्केल से नाप के काट दें या कंपास से नाप के काट दें। कंपास से क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 5, जहां 5 सेंटीमीटर होगा यहाँ 5 सेंटीमीटर पर चिन्ह मार देंगे। ये मान लो C बिंदु मिल गया, B और C मिल गया। अब क्या करेंगे, इस बिंदु पर कंपास का एक सुई रखेंगे और पेंसिल और सुई को हम 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर ऐसे करके ऐसे काट देंगे। ठीक, अब C पर भी रखेंगे, इधर से भी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से रखे, यहाँ से इसको ऐसे काट दिए, मान लो यहाँ कटा, तो ये यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर आ गया, और यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर आ गया। ये तुम्हारा A बिंदु मिल गया, ABC। ठीक, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। सेम कंडीशन समद्विबाहु त्रिभुज में करना है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक BC ले लेंगे, BC 6 सेंटीमीटर है, एक स्केल से BC नाप लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर नाप लेंगे। यदि नहीं नापते हैं तो एक पेंसिल से पूरा खींच देंगे। फिर क्या करेंगे, कंपास लेंगे, कंपास का एक नोक यहाँ रखेंगे और कंपास को स्केल पर सेट करके 6 सेंटीमीटर नाप लेंगे, यहाँ काट लेंगे। ठीक, यहाँ कट गया, यहाँ बिंदु दे देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 5 सेंटीमीटर ले लेंगे, 5 सेंटीमीटर, और इसको यहाँ से चाप यहाँ काट देंगे। ठीक, अब ये 6 सेंटीमीटर है, तो फिर इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो स्केल पर जाकर एक सेंटीमीटर बढ़ा देंगे, तो ये यहाँ कट जाएगा। ठीक, अब ये यहाँ से मिल गया, ये यहाँ से मिल गया। ये जो लिखे हैं जरूरी नहीं है कि इस ढंग का कंस्ट्रक्शन तुमको मिलेगा, मिल भी जाएगा, नहीं भी मिलेगा। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि जो हम माप दिए हुए हैं वह माप का कंस्ट्रक्शन संभव नहीं होता, क्योंकि वो अपने मन से दिए, और जो हम चाप घुमाते हैं तो वैसा स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता है, तो नहीं बनेगा। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक हम 5 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से इधर कहेंगे 25 सेंटीमीटर। ठीक, इधर कहेंगे 6 सेंटीमीटर, ये 25 तो हो जाएगा, ये 5 तो हो, यहाँ कहेंगे 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर होबे नहीं करेगा, बहुत ही होगा 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होगा यहाँ से तक। ठीक, तो वही कंस्ट्रक्शन संभव नहीं है। तो मेजरमेंट जो दिया हुआ है जरूरी नहीं है कोई सा कंस्ट्रक्शन पेपर पर बनिए जाएगा, नहीं भी बनेगा। ठीक, इसलिए समय परीक्षा में बर्बाद मत करना। यदि बनाने के लिए कहेगा तो अगर नहीं बन रहा है तो लिख देना सीधा नहीं है। ये हो गया। अब न्यून कोण त्रिभुज में क्या था, मान लो सब कोण कितना का, एक भुजा, मान लो कि एक ये त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज ये मान लो कि तुम्हारा 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, और ये 8, 7, 15, 80 कैसे हो जाएगा,
30 डिग्री, 7 6 13, 7 6 13 130, 50 डिग्री हुआ है। सब का कितना हो जाएगा 180 डिग्री हुआ, तो 7 6 13 130 हो गया, जिसका मतलब ये 50 होगा तब 180 पूरेगा। इसको यदि हमको बनाना है तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, यहाँ चांद बैठा देंगे, चांद से 60 ले लेंगे, ठीक, 60 पर खींच देंगे, इधर से 70 पर खींच देंगे। दूसरा तो अपने बन ही जाएगा, दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी 50 ही होगा। सही तुम पर अगर 50 नहीं होगा तो बनबे नहीं करेगा, अलग अलग हो जाएगा, राइट। अब मिलवे नहीं करेगा। जब ये तुम अगर 75 ले ली, इसको 55 ले लिया, तो क्या होगा कि मिलवे नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया, ये समझ गया। अब इसके बाद त्रिकोण भी हो गया, त्रिभुज भी हो गया। अब क्या आएगा, इसके बाद आएगा तुम्हारा, इसके बाद तुम्हारा आता है क्या, आयत। क्या आता है, आयत। उसके बाद वर्ग। क्या आता है, वर्ग और वृत्त। देखो इस तीनों को चीज को समझ जाओ। आयत, आयत क्या होता है कि ये यहां से लाइन गया, ये यहां से लाइन गया, ये यहां से ऐसे गया, ठीक, ये क्या हो गया, आयत हो गया। रे इधर ए बी सी डी 4 को भुजा है। मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 15 है और ये 15 है। ये क्या है, रेक्टेंगुलर। इसका अंग्रेजी क्या होता है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब क्या होता है, आयत। ये हो गया स्क्वायर तुम्हारा, ये हो गया सर्किल। अब ये आयताकार है। अब दूसरा हम वर्ग बनाते हैं, दूसरा वर्ग बनाते हैं। ये वर्ग बना लिए। ये मान लो 8 हो गया, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। ये ए बी सी डी। देखो क्या कंडीशन है, आयत हम किसको कहते हैं, 4 भुजाओं से घिरा हुआ वह क्षेत्र जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। 1 मिनट, 4 भुजाओं से घिरा हुआ वह क्षेत्र जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। आमने सामने 10 है, 10 है, 15 है, 15 है, लेकिन वही परिभाषा इसमें भी लागू होता है। 4 भुजाओं से घिरा हुआ वह क्षेत्र जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, तो इसके आमने सामने की भुजा बराबर है, ये परिभाषा दोनों में लागू हो गया। तो फिर दूसरा परिभाषा है कि 4 भुजाओं से घिरा हुआ वह क्षेत्र जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो ये भी इसमें भी ये लागू होता है, ठीक है। ये 4 आमने सामने की भुजा बराबर इसमें भी है, आमने सामने की भुजा बराबर इसमें भी है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम किसको वर्ग कहें, किसको आयत कहें, इसको छांटने के लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि वर्ग में वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती है, लेकिन आयताकार जो है उसका आमने सामने की भुजा बराबर होती है, चारों भुजा बराबर नहीं होती है। बाकी दूगो परिभाषा तो इसमें भी लागू होता है और इसमें भी लागू होता है। इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, इसका भी आमने सामने की भुजा बराबर है, इसका भी आमने सामने की भुजा बराबर है। आयत और वर्ग में फर्क सिर्फ इतना है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। कन्फर्म। अब देखो इसको समझना है, ए यहां से अगर चला है तो बी पर आएगा, बी से घूमेगा इधर, यहां से घूम करके यहां जाएगा, यहां से घूम के यहां आएगा। ये तुम्हारा दूरी हो गया। ए से जो स्टार्ट हुई है यहां से यहां तक, ऐसे लो यहां से यहां तक अगर एक चक्कर कोई लगा लेता है, ए से बी तक आया, बी से सी तक गया, सी से डी तक गया और डी से पुनः ए तक आ गया, इसको हम बोलते हैं क्या, परिमिति, परिमाप। क्या बोलते हैं, परिमिति, परिमिति बोलते हैं या परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमाप। मतलब एक जिस जगह से हम स्टार्ट किया उसी जगह पर आ गए, वह परिमिति या परिमाप हो गया। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पेरीमीटर। क्या कहते हैं, पेरीमीटर। आप देखो ये तुम्हारा परिमाप हो गया, और ये अंदर का जो भी भाग है, ये मान लो मेरा खेत है, ठीक,
डी पर वाला खेत है, इस खेत ये आर से यहाँ तक गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, ठीक। तो जो यहाँ इस आर पर से चले यहाँ तक आए, फिर इस कोना पर, ये हम जितना घूमे वह मेरे खेत का परिमिति हो गया, और पूरा खेत क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्षेत्रफल। ये हो गया क्षेत्रफल। अब तो क्लियर है। इसी प्रकार का पोजीशन यहाँ भी लागू होगा। कन्फर्म? यहाँ भी परिमिति यहाँ से आएगा, ऐसे ऐसे करके आएगा, यहाँ एक बार जाएगा, वो परिमिति हो गया, और अंदर का भाग क्या हो गया? क्षेत्रफल। ये अंदर का भाग भी क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा वर्ग में होता है, वर्ग में होता है, और ये इसका जो परिमिति होता है वो कभी वर्ग में नहीं आता है, वो लंबाई में आता है, लंबा में आता है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे हो गया? आयत का पहले देखो, सुनो। ए से बी तक आया, ए बी कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब बी सी गया, बी सी कितने हैं? 15 सेंटीमीटर। फिर सी डी 10 सेंटीमीटर। अब फिर यहां से ए डी कितने हैं? 15 सेंटीमीटर। टोटल जोड़ेंगे तो 15 दूनी 30 20 50। यहां से यहां तक हम जो चले वह 50, इसको मीटर ये मान लो, ठीक। ये सब मीटर कितना चले? 50 मीटर चले यहां से यहां तक। अब आयत की परिमिति क्या होता है? आयत की परिमिति बराबर होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक। अब 2 गुने लंबा है 15 प्लस 10, ठीक। तो 2 गुना 15 10 25, तो 25 दूनी 50 मीटर तुम्हारा हो गया इसका परिमिति, ठीक। हम ऐसे करके गए थे, ये जो है आदमी गांव देहात में जिस चलता है वैसे करके तुमको बताए थे 50, लेकिन सूत्र पर गए तब भी 50। दोनों एंगल से परिमिति कितना होता? हम तुमको बोले यहाँ से चलेंगे यहाँ तक, यहाँ से आएंगे यहाँ तक, जितना दूरी तय करेंगे वह परिमिति हो जाएगा। ये हमेशा मीटर में आएगा, फीट में आएगा, लंबाई में आएगा, वर्ग में नहीं आएगा। लेकिन क्षेत्रफल जब भी आएगा वह वर्ग में आएगा, कन्फर्म, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखो यही परिमिति वर्ग की परिमिति बराबर क्या होता है? वर्ग की परिमिति बराबर होता है 4 गुने भुजा, ठीक। तो 4 गुने भुजा 8 है, 8 चौक 32 मीटर हो गया, 32 मीटर। तो 8 8 16 आती 24 8 चौक 32 हो गया। ये परिमिति समझ गया। इसी प्रकार से कोई अगर सर्किल है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से कोई चला ऐसे करके फिर घूमते 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 यहाँ आ गया, तो ये जितना दूरी तय किया वो परिधि हो गया, ठीक। अंदर का जो भी भाग है वह क्षेत्रफल हो गया, कन्फर्म। आप देखो ये इतना आसानी से कैसे समझ आएगा रे? ध्यान दो इस पर। अब क्या है? अब देखो क्षेत्रफल में आ जाओ। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये हो गया लंबाई गुना चौड़ाई। लंबा कितने है? 15 गुना 10, ये हो गया 150। इसको मीटर स्क्वायर बोलो या वर्ग मीटर बोलो, दोनों क्या होता है? एक ही होता है। ये दोनों लेकिन लिखना पड़ेगा, या वर्ग मीटर नहीं लिखा तो मीटर स्क्वायर लिख दो, या मीटर स्क्वायर नहीं लिखा तो वर्ग मीटर लिख दो। इसी प्रकार से वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर या भुजा गुने भुजा, ठीक। अब हो गया 8 गुना 8, ये हो गया 8 64 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? इसका एरिया हो गया। एरिया क्या हो गया? एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर 64 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 150 मीटर स्क्वायर। और कन्फर्म हो गया। सबको 90 डिग्री का होगा, पर आयत हो या वर्ग हो ये क्लियर है। परिमिति किसको कहते हैं? परिमिति को ही परिमाप कहते हैं। उसका अंग्रेजी पेरीमीटर होता है। इसके अंदर के भाग को क्षेत्रफल कहते हैं, और चारों तरफ की भाग को हम क्या कहते हैं?
पेरीमीटर कहते हैं या परिमिति कहते हैं, ये भी क्लियर हो गया। अब आ रहे हैं हम किस पर, तुम्हारा ये हो गया आयत वर्ग, आप वृत्त पर आ रहे हैं। ठीक, हाँ इसको बनाएंगे कैसे, रुको अब इसका स्ट्रक्चर कैसे करेंगे। ठीक, ये तो बता दिए। अब सीधा सा बात है कि यदि हम तुमको बोले एक आयताकार भाग का निर्माण करो जिसकी लंबाई कितना है, लंबाई बराबर 15 मीटर, ठीक, और चौड़ाई बराबर 10 से रखो जो दिए थे 10 मीटर। ठीक, तो क्या करेंगे, यहां से यहां तक 15 लंबाई जो है ए बी, इसको ले लो, यहां से 15 खींच लेंगे। ठीक, 15 खींचेंगे और जब ये क्या करेंगे, इस पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे। ठीक, दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बना देंगे, उसको खींच देंगे ऐसे करके, क्या करेंगे, खींच देंगे, इसको खींच दिए 90 डिग्री दोनों जगह पर। ठीक, अब क्या है कि चौड़ाई 10 मीटर है, यहां से 10 काट लो और यहां से 10 काट लो, दोनों को मिला दो, ये आयत बन जाएगा। ठीक, कोई ज्यादा भारी नहीं है, दोनों को कारण कि 10 यहाँ से काटिए लिए, यहाँ से भी 10 काटिए लिए, ये दोनों 90 डिग्री में हइये है, ये दोनों 90 डिग्री में हइये है, यहाँ से 15 काटे हुए हइये हैं, तो ऑलरेडी इसको हम मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आयत बन जाएगा। ठीक, बनाने में कोई दिक्कत नहीं। वर्ग बनाने में क्या है कि मान लो वर्ग की भुजा बराबर 10 मीटर है। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर खींच देंगे। ठीक, इस पर भी एक 90 डिग्री खींच देंगे, यहाँ भी 90 डिग्री खींच देंगे, कंपास से खींचो या चांद से, प्रोटेक्टर से, कुछ से खींच दो। अब क्या करो, ये जब खींचा गया तो एक कंपास लो और 10 मीटर पर यहाँ ले लो चिन्ह, 10 मीटर पर यहाँ ले लो चिन्ह और इसको मिला दो, ये तुम्हारा वर्ग बन गया। आयत बनाने में कोई दिक्कत नहीं, वर्ग बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं, कन्फर्म। पेरीमीटर भी समझ गया, क्षेत्रफल अंदर के भाग को क्षेत्रफल कहते हैं और चारों तरफ की दूरी को परिमिति कहते हैं। इतना बढ़िया इसको समझाता है, खाली क्वेश्चन बना दे रहता है, अब कोई भी क्वेश्चन बना लेगा। अब देखो परिधि के बारे में, देखो पेरीमीटर के बारे में। ठीक, परिधि के, ये नहीं, ये ऐसे करके एक हम वृत्त खींच रहे हैं, गोलाकार, हाँ ये क्या हो गया, वृत्त हो गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये वृत्त हो गया। ये यहाँ क्या होता है, सेंटर, ये जो खिंचाया है यहां से लेकर के जो चाप पर खिंचाया है चारों तरफ, क्या हो गया, ये इसका सेंटर क्या हो गया, ये यहां से चारों तरफ की दूरी बराबर है। जब ये यहाँ हम रखेंगे और यहाँ से घुमाता है ऐसे करके चारों तरफ घूमता है तब वृत्त बनता है, तब बनता है वृत्त। तो क्या हुआ, ये वृत्त बनाए। वृत्त बनाने में क्या होता है कि ये इसका सेंटर हो गया, यहां से यहां तक एक लाइन खींचते हैं। ठीक, ये क्या किए कि ये बीच में क्या है, सेंटर है, और यहां से यहां तक, मतलब कि कोई भी रेखा जो सेंटर से गुजर रही हो, बीचों बीच जाती हो और दोनों सिरा को अगर टच करता हो, दोनों भाग को, तो वह सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है, व्यास। क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमीटर। ये तुम्हारा हो गया क्या, ये यहां से यहां तक, ये जो है ये तुम्हारा हो गया सेंटर। क्या हो गया, सेंटर, जिसको क्या कहते हैं, केंद्र। इस वृत्त का केंद्र हो गया। अब यहां से यहां तक या एक लाइन और खींच दो ऐसे करके, इस सेंटर से कोई भी लाइन अगर निकलेगा, इस सेंटर से, इस छोर से आते हुए यहां तक सेंटर से होके गुजरेगा, इसको बोलेंगे डायमीटर। क्या बोलेंगे इसको, ये तुम्हारा हो गया डायमीटर। ठीक है, और डायमीटर जो होता है ना, जिसको व्यास बोलते हैं हिंदी में, ये आधा भाग यहां से यहां तक भाग। ठीक, मान लो केंद्र ओ है, सुनो पहले, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब कंडीशन क्या है, ए ओ तुम्हारा त्रिज्या हो गया। किसी वृत्त के परिधि से सेंटर तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ठीक, और जो त्रिज्या सेंटर से होते हुए दोनों परिधि को छुए, ये इसका क्या हो गया, परिधि। ये क्या हो गया, परिधि। ये लाइन जो पूरा का पूरा चारों तरफ हो गया, ये वृत्त का क्या हो गया,
परिधि, ये परिधि हो गया। ये सेंटर से जाती हुई पूरी रेखा जो दोनों ओर परिधि को छूती है वो क्या हो गया, तुम्हारा व्यास हो गया, जिसको डायमीटर कहते हैं अंग्रेजी में। और आधा भाग, डायमीटर के आधा भाग को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। डायमीटर के त्रिज्या, देखो डायमीटर के आधा भाग को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इसके अंदर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। बीच की दूरी को क्षेत्रफल कहते हैं। ये परिधि हो गया तुम्हारा, और यहां से यहां तक। अब यहाँ परिमिति था किसमें, आयत और वर्ग में परिमिति था, परिमाप था, लेकिन उसका नाम वृत्त में क्या हो गया, परिधि हो गया। ठीक, क्या हो गया, परिधि। आप यहां से यहां तक त्रिज्या और पूरा व्यास, और यहां से यहां तक, देखो यहां से लेकर के यहां तक आइए, यहां ऐसे आ गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा त्रिज्यखंड। क्या हो गया, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो देखो अब क्या है, इसी में क्या होगा कि दो यहां से जो लाइन चलेगा जो केंद्र को नहीं छुएगा, जो केंद्र को नहीं छू करके वृत्त की दोनों परिधि को छूता है, ये सब तुम्हारा जीवा हो गया। क्या हो गया, इसको हम जीवा बोलते हैं। ये जीवा हो गया। अब यहां से जीवा, और सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास बोलते हैं। क्या, वृत्त में सबसे बड़ी जीवा व्यास बन जाता है। यहां तक तो बेचारा जीवा आ रहा है, और यहां जाके क्या बन गया, व्यास बन गया। और ये कन्फर्म हो गया त्रिज्या किसको बोलते हैं। ठीक, उसके बाद व्यास किसको बोलते हैं, समझ गया। उसके बाद जीवा किसको बोलते हैं, परिधि किसको बोलते हैं, इसका क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, ये सब क्लियर है। और कुछ इसमें क्या है, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड हो गया, और बचेगा कौन, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, ये सब बचेगा। ये सर्किल है ना, तो ये सर्किल में क्या हुआ कि इसमें चतुर्थांश मतलब सेंटर, ये क्या हो गया, सेंटर से अगर बीचों बीच जो डायमीटर जा रहा है, और ये सब अगर 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, इसका मतलब है कि चतुर्थांश ये वृत्त का 1/4 भाग है, ये भी 1/4 भाग है, ये भी 1/4 भाग है, और ये भी 1/4 भाग है। क्लियर है। अब कंडीशन क्या होता है कि ये तो चतुर्थांश हो गया। ठीक, जब डाटा देखता होगा, टीवी में दिखाता है तो वृत्त बना देता है, उसमें इतना भाग इसका, इतना भाग इसका, क्रिकेट होता है, चुनाव होता है ना, इसमें नतीजा दिखाता है, इसी प्रकार डाटा में दिखाता है। उसके बाद जब ये सेंटर से, अगर ये सेंटर है, सेंटर से कोई गया है ऐसे करके यहाँ तक, तो ये तुम्हारा त्रिज्यखंड हो गया। एक त्रिज्या पर बना खंड जो होता है वह क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्या पर बनाते, ये यहाँ क्या, यहाँ से त्रिज्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हुआ, ये भी त्रिज्यखंड हो गया तुम्हारा। ये भी त्रिज्यखंड, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये त्रिज्यखंड हो गया। अगर हम आधा लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा। क्या होगा, अर्धवृत्त। ये तुम्हारा वृत्तखंड हो गया। देखो ये अर्धवृत्त हो गया। आपका कंडीशन देखो, त्रिज्या से बना हुआ खंड, अगर कोई एक त्रिज्या से बना हुआ जो खंड है वो त्रिज्यखंड हो गया, उसका आधा अर्धवृत्त हो गया। और यहां भी कर देंगे, इसको सीधा ऐसे कर देंगे, अर्धवृत्त यहां से बन जाएगा। और वृत्तखंड मतलब क्या होता है कि वृत्तखंड में उसको त्रिज्या और सेंटर से कोई मतलब नहीं होता, वह वृत्तखंड कहीं से भी कर सकता है। ये यहां से यहां तक है, इसको हम खंडित करेंगे तो यहां से भी खंडित कर दिए, तो ये थोड़ा क्या हो गया, वृत्तखंड हो गया। और त्रिज्यखंड कहां से कटेगा, जब इस सेंटर से ही कटेगा, यहां से कटे, यहां से कटे, या यहां से ऐसे करके कटे, ये त्रिज्यखंड हो गया। और आधा कटेगा वो वृत्तखंड, मतलब आधा कटेगा वो अर्धवृत्त हो गया। अब वृत्तखंड कहीं से भी काटा जा सकता है, छोटा भी खंड हो सकता है, बड़ा भी खंड हो सकता है। तो ये वृत्त भी समझ गया। तब वृत्त तक कोई दिक्कत नहीं रे। अब क्या समझा है, स्टार्ट कहां से किए थे, बिंदु से स्टार्ट किए थे, बिंदु से स्टार्ट किए और वृत्त तक आ गए, सारी कहानी को खत्म कर दिए हैं। लाइन भी कितना प्रकार का होता है, कोण कितना प्रकार का होता है, त्रिभुज कितना प्रकार का होता है, आयत, वर्ग और वृत्त,
यहां तक हम कहें, किसी को अगर समझने में दिक्कत है तो बोलो। ठीक ठीक, रखो, खत्म करो।